नमस्कार मित्रों। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो बहुत ही सुंदर था। पर जन्म देते ही वह शेरनी इस धरती को छोड़कर स्वर्ग सिधार जाती है। उतने में उधर से भेड़ों की झुंड की भीड़ आ रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, उस भेड़ों की भीड़ के साथ मिलकर चला गया और उन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को भी एक भेड़ समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया और भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ भी यह आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। और उसे यह तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे और भेड़ों के साथ वो एक भेड़ की तरह ही पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह दहाड़ा नहीं। शेर की तरह कैसे जीवन जिया जाता है ये उसे पता ही नहीं था। फिर समय बीतता गया और वह शेर का बच्चा अब एक यंग शेर बन चुका था। वो भेड़ों के झुंड में अलग ही दिखता था। वो भेड़ों के साथ बचपन से बड़ा हुआ, इसी वजह से भेड़ों को उस शेर की आदत सी हो गई थी। से डरते नहीं थे। एक दिन एक दूसरे बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वो बूढ़ा शेर हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर यह विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर उन भेड़ों के झुंड के साथ घूम रहा है। उसने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। वो उस यंग शेर को देखकर ये भूल गया कि वहां वो अपनी भूख मिटाने उन भेड़ों को पकड़ने आया था। बूढ़े शेर ने सोचा कि वो उस यंग शेर से बात करेगा और उससे पूछेगा कि ये सब क्या। बूढ़े शेर ने उस भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस यंग शेर को पकड़ने के लिए। जैसे ही उस बूढ़े शेर ने उन पर हमला किया, सारे भेड़ उस बूढ़े शेर को देखकर वहां से भागने लगे। वो यंग शेर उन भेड़ों की तरह ही पला था। उनको देखकर वो भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद भागते भागते उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ ही लिया और उस यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूं, मुझे जाने दो। उस बूढ़े शेर को देखकर वो एक भेड़ की तरह कांप रहा था। वो बूढ़ा शेर ये सब सुन के हैरान हो गया और समझ गया कि इसकी स्थिति ऐसी क्यों है। वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी की तरफ ले जाता है और उसे एक नदी की तरफ ढकेलते हुए कहता है कि अपने आप को इस पानी में देखो। उस नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा कि अपने चेहरे को इस पानी में देखो और मेरे फेस को देखो। अपने शरीर को इस पानी में देखो और फिर मेरे शरीर को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना चेहरा उस नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा उस पानी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो एक शेर है और वह यंग शेर वास्तविकता को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांपने लगा। वो अपने आप को पहचान चुका था, अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचान चुका था, अपनी रियल पावर्स को जान गया था। तभी उसने
अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं महसूस की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक भ्रम था। वो वास्तविकता को जान चुका था। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये डीप मैसेज मिलता है कि अपने अंदर से उन वीकनेस को हमें निकालना चाहिए जो हम अपने मन में भ्रम बनाकर बैठे हुए हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, और हम इस झूठ को अपने मन में बैठा कर रखे हुए हैं। आप भी एक शेर की तरह हैं जो भेड़ों के झुंड में फंस चुके हैं, और आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको ये महसूस कराते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों के साथ रहते हुए उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। अगर मित्रों, आपको इस भीड़ से अलग खड़े होना है, आपको अपनी शक्तियों को, अपने पोटेंशियल को पहचानना है और इस भीड़ से अलग कुछ करके दिखाना है। जिस दिन मित्रों आपने अपनी एबिलिटी, अपनी शक्तियों, अपनी पावर्स को पहचान लिया और उस शेर की तरह दहाड़ना सीख गए, तो कोई भी आपको आपके सक्सेस से आपको दूर नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। तो मित्रों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद मित्रों।